हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, बैक नेक डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसी वीडियो पे मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि दीदी इसका फ्रंट पार्ट भी आप शेयर कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ 4 डॉट पे बेल्ट ब्लाउज़। इसमें फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ 37 में। आप यही मेज़रमेंट लेकर 36, 38 और 40 साइज़ तक का भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरीके के ब्लाउज़ को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की जो टोटल लंबाई रखी थी वो रखी थी 15 इंच। और जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें 1 इंच और बढ़ा करके रखना होता है। तो अभी हम कटिंग कर रहे हैं फ्रंट पार्ट का। कपड़े को फोल्ड करके रखा है मैंने, आप खुले भाग से भी कर सकते हैं, मैं बंद भाग की तरफ से कर रही हूँ इसका कटिंग। तो यहाँ पर हमने आगे का जो पार्ट है उसकी टोटल लंबाई रखनी है 1 इंच बढ़ा करके। तो मैंने यहाँ पर ली है 16 इंच। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 16 इंच। ये देखिए, यहाँ पर 16 इंच पे मार्क किया है। अच्छे से हमें स्ट्रेट एक लाइन बना लेनी है और अब लेना है हमें आधा इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी के लिए। ये देखिए, आधा इंच से भी मैंने थोड़ा कम ही मार्किंग किया हुआ है और मुझे इसकी गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके शोल्डर रखे हैं 6 इंच पे। अगर आपको गले की चौड़ाई कम ही रखनी है तो आप 5.5 इंच ही शोल्डर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ऊपर से शोल्डर रखे हैं 6 इंच और आर्म होल लिए हैं मैंने 1.25 इंच। तो इस तरह से हमें शोल्डर और आर्म होल की लाइन यहाँ पर बना लेनी है। अब लेना है हमें चेस्ट का चौथा भाग। तो मेरा ये ब्लाउज़ 33 साइज़ का है। इसका चौथा भाग रख रही हूँ मैं यहाँ पर 9.25 इंच। ये देखिए, 9.25 इंच पे मार्क किया है। और अब ले लेना है कमर का मेज़रमेंट। तो कमर का आपका जो भी नाप होता है आप वो लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में 30 इंच है। 30 इंच का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम बढ़ाएंगे डॉट के लिए। सिलाई मार्जिन बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम देखिए आर्म होल्स तरफ जो डॉट लगाएंगे उसके लिए 1 इंच ले लेना है आपको। बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। अभी यहाँ पर आपको 1 इंच की मार्किंग करनी है और कमर साइड पे 2 इंच की मार्किंग करनी है। ये देखिए, कमर पे मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ से ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच ले लेंगे, क्योंकि कमर वाला जो मार्जिन है वो बेल्ट में कट हो जाता है, तो आपको ऊपर से लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच ले लिया है, क्योंकि हम जब प्लेट्स के लिए मार्किंग करते हैं तो हमें इतना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। बाद में फिटिंग करते समय अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का तो वो हम कट करके निकाल देते हैं। तो अभी हम जो डॉट लगाएंगे उसका मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 2 इंच। अब बढ़ाएंगे हम सिलाई मार्जिन। तो जो हमने बैक पार्ट में लिया था 1.5 इंच, उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। आप अपने ब्लाउज़ में जितना लेते हैं सिलाई मार्जिन 2 इंच या 1.5 इंच, उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्म होल साइड से 1 इंच पे मार्किंग करनी है गोलाई के लिए। बैक साइड में रखते हैं हम 1.25 इंच डीप नेक में और फ्रंट साइड के लिए डीप नेक में रखते हैं 1 इंच। तो इस तरह से 1 इंच पे मैंने गोलाई कर दी है। और जब मैं फ्रंट पार्ट बना लूँगी तो मैं आगे की तरफ थोड़ी सी गहराई और कटिंग करूँगी, वो मैं आपको स्टिचिंग में बता दूँगी कैसे करना है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3 इंच की। मैंने बैक पार्ट में भी इतनी ही ली थी। और गले की लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 6.25 इंच। तो गले की लेंथ रखिए 6.25 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं, जितना भी आप आगे का गला पहनना पसंद करते हैं, 7 इंच, 6.5 इंच या 6 इंच। अब आगे के गले की डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है तो हम यहाँ पर इस तरीके का वी शेप भी बना सकते हैं, या फिर जैसा हमने बैक साइड में रखा है सेम वैसा का वैसा हम वी शेप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको चौकोर गला पसंद है तो वो भी बना सकते हैं, पंचकोनी गला भी बना सकते हैं। और मैं बना रही हूँ सिंपल यहाँ पर राउंड नेक। तो मैंने यहाँ पर देखिए डीप में राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए क्या करना है हमें, सिलाई मार्जिन हमने ले लिया है, गला भी बना दिया है। अब बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से लेना है आपको 3 इंच। ये देखिए, 3 इंच लेंगे, ये सफिशेंट होता है। अगर आपका बड़े साइज़ का भी ब्लाउज़ है तो इतना ही आप ले सकते हैं। 3 इंच कमर के यहाँ से और 3 इंच आगे की तरफ से ले करके आपको सीधी लाइन बना देनी है।
तो यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन रेड है, इसके लिए हमें अलग से कोई भी मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम बेल्ट का शेप देंगे। तो बेल्ट थोड़ा शेप में होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऊपर की तरफ से दे दिया है मैंने 1 इंच। थोड़ा सा शेप आप कमर की तरफ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधा इंच दीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप दे दिया है। अच्छे से मैंने देखिए मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें इसे कट करना है। ये देखिए, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसका कटिंग कर लेंगे जैसा हमने मार्किंग किया था। मैंने यहाँ पर राउंड नेक बना रही हूँ, तो राउंड नेक के हिसाब से मैंने इसे कट कर दिया है। बेल्ट को भी कट करके निकाल लेना है। ये देखिए, तो जैसा शेप दिया था उस तरीके से बेल्ट को कट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने साइड से थोड़ा सा बेल्ट कम कर दिया है क्योंकि वो हमने डॉट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब 4 डॉट बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 4 इंच। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 3.5 इंच लीजिएगा। और ऊपर से आपका टक्स पॉइंट जितना भी होता है उस हिसाब से आप लेंथ की यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो टक्स पॉइंट की जो लंबाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच। आपका 10 इंच भी हो सकता है, आप अपने पुराने ब्लाउज से नाप करके यहाँ पर मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो टक्स ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्किंग की है, 10.5 इंच पे, और स्ट्रेट हमें इसे नीचे की तरफ मिला देना है। अब टक्स की जो विड्थ रखेंगे वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 1.25 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि हमने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाया था, तो 1 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1.25 इंच लिया हुआ है। तो ये वाला डॉट हमारा बन गया है। अब इसके साइड में हमें गले के नीचे वाला डॉट कैसे लेना है, सिंपल आप इसे फोल्ड कर लीजिए और सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। जो भी सेंटर पॉइंट आता है वहाँ से आप टक्स के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टक्स का जो गैप रखेंगे हम वो रखेंगे 1.5 इंच पे। आप 1.25 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क किया। अब इसे आपको सीधा मिला देना है। तो कई लोग ये वाला टक्स थोड़ा सा तिरछे में भी लेते हैं कमर के साइड, तो आप उस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1.5 या 1.25 इंच मार्क करना है। अब ये जो टक्स की हमने चौड़ाई रखी थी 1.5 इंच पे, 1.5 इंच हम यहाँ से भी ले लेंगे और इसे कमर की तरफ मिला देना है। तो आपको पहले चेक करना है कि ये शेप कहाँ से अच्छे से बैठ रहा है, उस हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नीचे से 1.5 इंच पे अच्छे से आ रहा है टक्स यहाँ पर, तो डॉट के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब बचा हमारा आर्म होल वाला डॉट। तो इसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो सिंपल आप इसे भी फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लीजिए। सेंटर में एक छोटा कट लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठता है। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे टक्स की विड्थ की मार्किंग करेंगे और इसे आर्म होल्स तरफ मिला देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आर्म होल में जो झोल आता है, तो यहाँ पर आप हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन लिया था डॉट के लिए, तो आप हाफ इंच का डॉट यहाँ पर डाल सकते हैं। वो मैं आपको स्टिचिंग में बता दूँगी कैसे लगाना है। तो उससे आपका जो आर्म होल में फुलन आएगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आर्म होल वाला डॉट भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ऐसे ही मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी कर लेनी है। सेम मार्किंग मैंने दूसरी साइड भी कर ली है। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग बता रही हूँ। तो दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये जो जिम्मी चू फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा सल छोड़ता है, तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगा लेनी है। और इसे बनाने से पहले आप इस पर एक बार हल्की प्रेस ज़रूर कर लें। अगर कपड़ा बहुत ही ज़्यादा नरम है तो आप कपड़े के ऊपर न्यूज़पेपर रखकर फ्री प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपकी ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो एक तरफ का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ का पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर डॉट लगाना है। तो देखिए डॉट कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से तो हमने मार्किंग किया हुआ था कि हमें कितना चौड़ाई में डॉट चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको प्लेट्स डाल देनी है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिर जहाँ पर डॉट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर सिलाई को किनारे पे करते हुए डॉट को लगाना है। ये देखिए, अब आर्म होस तरफ वाला जो डॉट मैं आपको बोल रही थी इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। तो ये रखेंगे हम 1/2 इंच का।
ये देखिए यहाँ पर आपको आधा इंच ले लेना है और फिर सिलाई को जब आप उतारेंगे तो डॉट को किनारी पे, सिलाई को किनारी पे चलाते हुए मशीन को उतारिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो गैप रखा है वो हाफ इंच का लिया है, तो इससे हमने जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डॉट के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया था वो भी कवर हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग और फिटिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए अब हमें यहाँ पर जो लास्ट वाला कमर वाला डॉट है इसे भी अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन जितना ही डॉट लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई को किनारी पे करते हुए उतार देना है। तो देखिए हमारे 4 डॉट लग गए हैं और इसमें उठाव और पफ काफ़ी अच्छा आया है और फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही है। ये देखिए मैं इसे पलट करके अभी आपको दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने कितना सिलाई मार्जिन लिया है और इसी तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ के पार्ट पे भी डॉट लगा लेना है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं, इन्हें आमने सामने के रख कर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो बेल्ट को भी सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें दोनों तरफ के बेल्ट को आमने सामने की तरफ रख लेना है और सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। बेल्ट को अटैच करेंगे तो इस तरह से आगे की तरफ आपको रखना है बेल्ट को और सिलाई लगाते हुए हमें इसे अटैच कर देना है। ये देखिए तो बेल्ट जब भी आप अटैच करते हैं तो इसके ऊपर डबल सिलाई लगाइएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक सिलाई फिनिशिंग के लिए और आप लगा सकते हैं। ये देखिए इससे बेल्ट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे की तरफ अगर कोई भी पार्ट निकल रहा है तो उसे छांट करके आप सिलाई लगाकर सीधा कर लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ का पार्ट भी तैयार कर लेना है और दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए थोड़ा सा आर्म होल हम और छांट लेंगे जिससे कि हमारा आर्म होल का फिटिंग अच्छा आएगा। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमें छांट लेना है, डीप गले में ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप इस तरीके से छांट लेंगे तो आर्म होल्स की तरफ रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। छाँटने के बाद आपको सिलाई ज़रूर लगा लेनी है और दोनों तरफ एक जैसा कटिंग ही करना है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद हमें यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर रही हूँ और हाई और हुक की पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली हुई है। दोनों पट्टियाँ सेम चौड़ाई में ली हुई हैं और इसे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे राइट साइड पर अटैच कर रही हूँ। आप लेफ़्ट में करना चाहें तो लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। पट्टी को हमें नीचे से सिलाई लगा करके ऊपर की तरफ पलट लेना है, इससे हमारी पट्टी में दोनों तरफ से फिनिशिंग दिखती है। ये देखिए किनारे पे एक सिलाई आपको लगा करके अच्छे से इसे अटैच करना है। एक सिलाई कॉर्नर पर और लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी निकल रही है इसे आपको कट करके निकाल देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर भी पट्टी को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में और लगा लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ का पार्ट अटैच कर लेने के बाद आपको बराबर कर कर इसे चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ऊपर गले के यहाँ से या नीचे कमर पे से कट करके बराबर कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे गले में फिनिशिंग की पट्टी। तो इसके लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट कर दिया है। यहाँ पर हम इसे इस तरह से जोड़ लेते हैं ताकि पट्टी हमारी बड़ी हो जाए और पट्टी को आपको क्रॉस में ही कटिंग करना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप गले में पट्टी लगाते हैं तो इसे क्रॉस में ही कटिंग कीजिएगा। अब आप यहाँ पर इसे अटैच कीजिए, एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, पट्टी को ढीला छोड़ते हुए ही इसे अटैच करना है। तो दोनों साइड के ऊपर देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि हमारी पट्टी आसानी से और फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है और अब फिनिशिंग की पट्टी फोल्ड करनी है अंदर की तरफ।
तो ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। गले पर प्रेस करने के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी आपके नेक पर। गला पट्टी लगाने के बाद फिर से एक बार इसे चेक कर लीजिएगा और अगर नीचे से कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो कट करके बराबर कर सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे लगानी है कमर की पट्टी। तो पट्टी को लगाने से पहले एक तरफ से फोल्ड कर सकते हैं और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को अटैच कर देना है। ऐसे ही दूसरी साइड का पार्ट ऊपर भी हमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देंगे। अब आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं या फिर सुई धागे से तुरपाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा देंगे और फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी बन करके तैयार हो गई है कमर में। दूसरी तरफ के पार्ट पे भी पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।